हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज का जो मैं सेशन लेके आया हूँ ना आप लोगों के लिए, एसबीआई जे मेंस में जो फर्स्ट शिफ्ट थी 8 बजे एग्जैक्ट 50 एग्ज़ाम हॉल मैं अपने क्वेश्चन लिख के लेके आया था एग्ज़ाम हॉल से। तो मैं सारे जीए के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। वैसे आप लोगों ने अलग अलग जगह पर प्लेटफॉर्म पर देख ही लिए होंगे, सब लोगों ने रिव्यू डाल ही दिया है कि जीए में 50 क्वेश्चन क्या क्या आए थे। बट बहुत सारी जगह काफ़ी गलतियाँ हैं, काफ़ी मिस्टेक्स हैं। मैं एग्जैक्ट एग्जाम हॉल से लिख के लाता हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोगों को एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस मिलेंगे। आप लोग पूरी इस वीडियो को देखना, फिर बताना कि हाँ सर, इसमें से मतलब एक या दो तीन क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं नहीं लिख के ला पाया। लगभग 47 से 48 क्वेश्चन मैंने लिख लिए थे। आप लोग अपना स्कोर चेक कर लेना। और मुझे पता है इस बार को जो जीए है वो बहुत टफ आया था, पर देखो एसबीआई का या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लोग अपना एफर्ट डाल सकते हो। अगर जिन लोगों के 20 से 25 नंबर के बीच में आ रहे हैं 50 में से, बहुत बहुत अच्छे नंबर है। आप ये नहीं सोच सकते कि 50 नंबर का जीए तो हम लोग 35 ले आएंगे, 40 ले आएंगे। कुछ लेवल इन्हेंस करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उन क्वेश्चन से आप लोगों को डरना नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी आपको उतनी ही अच्छी से तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि इस तरीके से जीए नहीं आता है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आप लोग अपना एफर्ट पूरा डालो, जो क्वेश्चन आएगा वो आके रहेगा, उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था एसडीआर को रिलेटेड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं ये कौन इशू करता है, कौन अलोकेट करता है, इससे रिगार्डिंग आया था। ये करता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये वाला क्वेश्चन आया था। दूसरा आया था विंडफॉल टैक्स अभी गवर्नमेंट ने किया है, ये किस पे किया था। मुझे इसका आंसर मिला है क्रूड ऑयल के लिए। आप लोग बताना, क्योंकि बहुत सारे इसमें इस सेशन में ऐसे आंसर्स होंगे क्वेश्चंस के जो गूगल करने पर भी नहीं मिल रहे हैं। अब आप सोच लो, जो गूगल करने पर नहीं मिल रहे वो एसबीआई हम लोगों से, इंसानों से पूछ रहा है। मतलब क्या ही बताऊँ अब मैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीएसएनएल को 19,000 करोड़ का कुछ दिया था, तो ये पूछा था इसने, वो टर्म पूछी थी। तो उस टर्म को बोलते हैं सॉवरेन गारंटी, है ना। आप लोग जब सर्च किया होगा आप लोगों को पता लग गया होगा, उसको बोलते हैं सॉवरेन गारंटी। थोड़ा राइटिंग में मत जाना दोस्तों, काफ़ी ख़राब है मेरी राइटिंग। अगला क्वेश्चन है नाविक को रिलेटेड था, कि नाविक में उसने पूछा था कि सी की फुल फॉर्म, जो सी का फुल फॉर्म पूछा था। नाविक जो हमारा जीपीएस है ना, अपना खुद का, मतलब जैसे जीपीएस तो यूएसए का है, हमारा खुद का नाविक है, तो उस नाविक की उसने फुल फॉर्म पूछी थी सी का। तो नाविक का है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, विथ इंडियन। तो उसने सी का पूछा था कि सी का मतलब, सी का क्या है। मैंने कम्युनिकेशन किया था, पर वो जब मैंने घर आके चेक किया तो वो आंसर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पीएसबी बैंक, जो हमारा शेयर मार्केट होता है, उस पर कितने पब्लिक सेक्टर बैंक लिस्टेड हैं अभी। तो 12 के 12 जितने अभी हैं ना हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक, सारे ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। फिर उसने पूछा था ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में इंडिया की कौन सी सिटी टॉप पे है। तो मुझे इस पे अभी न्यू दिल्ली मिला है। आप लोग बताना, आप लोगों ने भी कुछ रिसर्च की हो तो। देखो सारे आंसर हो सकता है मेरे भी सही ना हो, तो थोड़ा आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है और ट्रोल भी नहीं करना है मुझे कि सर ये तो आपने गलत बता दिया। मैं भी आपकी तरफ पूरी कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस लेके आऊँ, पर कुछ कुछ जगह कुछ हो सकता है कि मेरे को भी गड़बड़ हो सकती है मुझसे भी। एक क्वेश्चन था $1 बिलियन यूएसडी का इलेक्ट्रिक व्हीकल 2-3 व्हीलर के लिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये ना, वर्ल्ड बैंक। उसने ये तो दे रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक, और कौन सी थी उसमें, थी सिडबी, है ना, सिडबी। तो ये पूछा था। नोबेल पीस प्राइज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन आज इसमें बहुत सारे ऐसे थे जो स्टेटमेंट बेसिस पे थे, वो आपको मतलब उसमें से आपको आंसर ऑप्शन 1, 2, 3 ऐसा सेलेक्ट करना था, तो काफ़ी दिक्कत वाला काम था स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं। नोबेल पीस प्राइज में उसने बता रखा था किस किस को मिला है। उसने पूछा था कि जो वो है क्या नाम था उसका, एलएस बियालिटिस की, वो कहाँ से है, इसने ये पूछा था। तो ये मेरा थोड़ा पढ़ा हुआ था, वो थी बेलारूस से, ये पूछा था। एक क्वेश्चन था रैंकिंग स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम, इससे कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन था, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में भी मैं फटाफट शॉर्ट कीवर्ड में लिखता हूँ, तो उतना मुझे भी बाद में याद नहीं रहता, पर था इससे ही कुछ रिलेटेड, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आईआईएफएल हुरून सेल्फ मेड रिचेस्ट वुमन का क्वेश्चन था। मैंने इसमें आंसर किया था फाल्गुनी नायर, ये थी फाल्गुनी नायर। ये कौन है, ये नायका जो है ना फैशन ब्रांड, उसकी हेड है। कुंभलगढ़ फोर्ट पूछा था। देखो वैसे तो मैं राजस्थान से हूँ, तो मुझे तो ये पता था कि कुंभलगढ़ फोर्ट है कहाँ पे, ये तो राजस्थान में। ये इजी क्वेश्चन था। एक टर्म थी विशिंग, ये क्वेश्चन नहीं था, ये ऑप्शन में था, कि जो फ्रॉड कॉल होते हैं जिसपे हम लोग फ़ोन नंबर, जो फ्रॉड कॉल होते हैं जो हमारे एटीएम के, ऐसा कुछ पूरी लंबी चौड़ी उसकी जो थी वो था। इसको उसके टर्म का आंसर था विशिंग, है ना,
मेरा भी गलत हुआ था, मैंने पता नहीं फ़िशिंग वगैरह पता नहीं क्या किया था। यूपीआई क्रेडिट कार्ड रुपए ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था कि जो एमडीआर होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट कितना है उस पे, तो 2000 रुपये इसका था आंसर, 2000 रुपीज़। यूपीआई क्रेडिट कार्ड जो रुपए का होगा उसको आप यूपीआई पे भी आप लिंक कर सकते हो, ऐसा अभी एनपीसीआई ने बोला था। यूपीआई कौन लेके आया था? वो एनपीसीआई लेके आया। पीएम किसान मानधन योजना, ये बहुत बेकार क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आपको पता है ना 18 से 40 साल के लोग जो होते हैं वो इनरोल होते हैं। उसने पूछा था अगर कोई 40 साल का है तो उसकी वो जो ईएम वो जो आएगा ना उसका जो अमाउंट उसको जितना पे करना है वो कितना होगा, ये तो पूरा चार्ट आता है, तो इतना हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जानबूझ के ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जो हम कवर नहीं कर सकते, तो ये आपको टेंशन नहीं लेना है। उसने ये क्वेश्चन पूछा था, कुछ क्वेश्चन जानबूझ के हार्ड बनाने के लिए आते हैं। NARCL जो हमारा है ना बेड लोन वाला, NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर पूछा था उसने, स्पॉन्सर बैंक, तो 12% है अभी कैनरा बैंक के पास, जो बाकी सारे बैंकों से ज़्यादा है। तो ये शायद अप्रैल मई की न्यूज़ थी, काफ़ी पुरानी न्यूज़ थी। सीमेंट में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा था उसने कि कौन है, मेरा क्वेश्चन गलत था क्योंकि मैंने यूएसए लगाया, इसका आंसर है चाइना। यूएसए में एक तूफान आया था सितंबर में, उसने पूछा था कौन सा आया, मुझे इसका आंसर मिला नहीं है, कुछ लोग लॉरा बोल रहे हैं, ईडा बोल रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट इसका मिला नहीं, तो आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था स्वच्छ सर्वेक्षण राज्य में, उसने ये पूछा था कि जो 10 लाख प्लस आबादी वाले हैं ना, 10 लाख प्लस आबादी वाले, उसमें उसने ये पूछा था कि सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वो किस राज्य के। अब देखो इतना डीप तक कौन पढ़ेगा और कितना पढ़ेगा, तो वो क्वेश्चन पूछा था, उसका भी मुझे अभी तक ढंग से आंसर नहीं मिल पाया है। फुटबॉल इंडियन सुपर लीग जो हमारी होती है उसका स्पॉन्सर कौन है, प्रिंसिपल स्पॉन्सर, ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर है बाईजूस, है ना। एक क्वेश्चन था B2B इनवॉइस को लेकर, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का ऐसा कुछ था कि जो बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस के लिए कितना होना चाहिए, इसका आंसर था 10 करोड़। पूरा क्वेश्चन मुझे पूरा एकदम याद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे एक क्वेश्चन था, इसको अभी 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया था, तो ये तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि ये मार्च 2023 तक एक्सटेंड की गई, इसका आंसर ये है। बैंक रेट उसने दिया हुआ था कि 6.15% कितने बेसिस पॉइंट बढ़ाई है आरबीआई ने, तो 0.35 बढ़ाई, सॉरी 35 बढ़ाई थी, अभी बैंक रेट थी 6.5, ठीक है। तो ये ऑप्शन में टिक करना था आपको कि 35 पॉइंट्स बढ़ाइए। यस बैंक के चेयरमैन सबको पता है आर गांधी बने, उसने ये पूछ लिया कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया, तो ये तो थोड़ा मेरा दिमाग में था कि 3 ईयर्स के लिए, तो वो मैंने किक कर दिया। वरना इस तरीके से क्वेश्चन जो पहली बार लोग बच्चे मेंस दे रहे हैं ना, उनके लिए बहुत तकलीफ हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी अच्छी तैयारी करके जाते हैं, फिर उनको पता चलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ जीके को कंटिन्यूस आप पढ़ोगे, और जितने आप लोगों को इस तरीके से मेरे जैसे और भी यूट्यूब चैनल वाले जब बताते हैं ना कि इस मेंस में ये क्वेश्चन है, उस मेंस में, तो ऐसा नहीं जिन लोगों ने मेंस दी वही देखो, बाकी बच्चे भी देखा करो, ताकि आपको पता चले कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और कुछ जो स्टैटिक क्वेश्चन है उसको कॉपी में लिख लिया करो ताकि वो काम आते हैं। मैं आपको कई बार बताता हूँ कि जैसे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज होती है कितनी है, AIFI कितनी है, जो अपने असेट मैनेजमेंट जो है ना, क्या बोलते हैं, एसोसिएशन म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, इसके ये स्टैटिक क्वेश्चन एक फाइनेंशियल वाले अलग कॉपी रखा करो, ताकि जब एग्जाम आए ना तो आप लोग को 1 या 2 दिन रिवाइज करना पड़े और आपका स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंशियल अच्छा हो जाए। आप लोग सोचते हो लास्ट टाइम पे हम लोग 3-4 महीने 5 महीने का जीके पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो वो टाइम चला गया यार। आप लोग भी जानते हो, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मैंने भी एग्जाम दिया था अभी SBI क्लर्क का, मेरा भी 95 या अटैम्प्ट से ज़्यादा नहीं हो पाए, जीए में 33 किए, तो उसमें से भी लगभग 14 तो गलती हो गए मेरे। तो ये चीज़ मैंने देखी है, अब तक लगभग मैंने 18 मेंस दे दिए और लगभग 3 में मैं जॉब लगा हूँ, अभी मैं इंडियन बैंक में काम करता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसलिए कंटिन्यू जीके पढ़ो। और जो कहीं से भी आपको अगर मेंस का ऐसा कुछ बताया ना कि ये क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो आपने दिया ना हो, चाहे वो किसी का भी हो, अगर उसमें फाइनेंशियल क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, उस कॉपी में नोट कर लो और उसके बारे में थोड़ा सर्च भी कर लो। जैसे CGSS होता है ना, इसके बारे में सर्च करो क्या होता है, फिर थोड़े से नोट्स में लिख लो, ये आपके हर बार और हमेशा काम आएगा। एक मेंस को टारगेट करके हमेशा तैयारी नहीं होती है, सब एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ, सब्जेक्ट्स को अच्छा करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसने पूछा था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई क्राइटेरिया दे रखा था, इसका मैंने पढ़ा हुआ था, ये 50 लाख है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो उसका आंसर 50 लाख था। और एक क्वेश्चन था CIC जो हमारे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज है, अभी 4 है इंडिया में, सिबिल, एक्सपीरियन, एक्विफैक्स और CRIF, है ना। तो इंटरनल ओम्बुड्समैन कब से उस पर बिठाना जरूरी है, 1 अप्रैल 2023 डेडलाइन दी है आरबीआई ने, ठीक है। क्लेम्स डेटाबेस, इसमें के का मतलब पूछा था, तो उसमें के का मतलब होता है कैपिटल। मैं को ये क्वेश्चन ही अजीब लगा था कि ये के का मतलब सी से कैसे हो रहा है, तो मेरे को तो समझ में भी नहीं आया था उस समय। अगला क्वेश्चन था चीता को ना डिक्लेयर किया है, एक्सटिंक्ट कब किया है इंडिया ने, तो ये 1952 में किया है। अब देख लो इतने मतलब स्टैटिक क्वेश्चन कितना ही हम लोग कवर करें। 2026 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये तो मेरा पढ़ा हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि ये विक्टोरिया में होगा।
तो ये मेरा सही हुआ था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स द अर्थ एंड ऐसा कुछ करके कुछ क्वेश्चन था, ये मैंने एग्जाम हॉल में लिखा है तो पूरा भी नहीं लिख पाया मैं, पर इसका आंसर था मेरे हिसाब से यही आंसर है 400 किलोमीटर या फिर 250 माइल्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। पीएम केयर्स फंड में एडवाइजरी बोर्ड, ये क्वेश्चन मेरा पड़ा हुआ था, इसमें इसका आंसर है सुधा मूर्ति। ये तो आप लोगों ने भी सही किया होगा, सुधा मूर्ति, है ना। एनबीएफसी की बेस लेयर में, ये आप लोग थोड़ा सा जब आपको टाइम मिले ना तो आरबीआई के सर्कुलर्स में होता है कि एनबीएफसी क्या होती है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या होते हैं, इनके अंदर कौन कौन चीज़ें कवर होती है, कौन कौन से बैंकिंग कवर होते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, आरआरबीज, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तो ऐसा थोड़ा कभी पढ़ लिया करो। एक क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें 3-4 चीज़ें थी एनबीएफसी बेस लेयर को लेकर। एक क्वेश्चन था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को लेकर पीसीए पैरामीटर में, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था इसलिए मुझे याद नहीं है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी ये भी 3 पॉइंट्स थे, इसमें था कि इंडिया की रैंक अभी 40 है 2023 में, तो पहले कौन सी थी, काफ़ी कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। इन तीनों की स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। और एक था आरबीआई ने अभी किस एनबीएफसी को स्टॉप किया है रिकवरी लोन के लिए, जो एजेंट बेस्ड होता है ना, मतलब ये जो प्राइवेट बैंक होते हैं करते हैं, लोन दे देते हैं फिर एजेंट रखते हैं ताकि वो मतलब लड़ाई झगड़ा करके इस तरीके से। तो ये अभी है ना महिंद्रा एंड महिंद्रा को मना किया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है ना, इसको आरबीआई ने मना किया था कि आप इस तरीके से मत करिए, ताकि जो फेयर प्रैक्टिस होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है, ऐसा कुछ था ये, है ना। आरआरबी सीजीएफएसईएल ये क्या है, ये जो क्या बोलते हैं आप लोग, इसका मतलब होता है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन। तो इसमें ऐसा होता है कि 7.5 लाख बिना कोलेट्रल और बिना थर्ड पार्टी गारंटर के आप दे सकते हो, ये क्योंकि आरबीआई को एक वो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग वो भी तो देखना है, तो ऐसा कुछ इसमें होता है। मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता ये होता है क्या चीज़ है कि क्रेडिट गारंटी फॉर एजुकेशन लोन्स वगैरह, कभी इतना डिटेल में पढ़ा नहीं है। एक क्वेश्चन था स्टेटमेंट बैंक की लाइन ऑफ क्रेडिट जो देता है ना एक्सिम बैंक, आप लोग पढ़ते होंगे कि एक्सिम बैंक ने मालदीव को ये दिया, एलओसी दिया, इसके रिगार्डिंग था कि ये होता क्या है। तो ये भी मैंने फिर घर पे आके पूरा डिटेल में लिखा कि एलओसी होती क्या है, कौन देता है, क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये पेपर तो ख़राब हो गया पर आने वाले एग्जाम्स के लिए तो मैं अपना अच्छा कर सकता हूँ ना, मैं उसी पे ध्यान देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रशियन लीडर, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था कि रशियन लीडर ये का पता नहीं कुछ था, उसका आंसर था गोरबाचेव ऐसा करके कुछ आंसर था, अजीब सा नाम है इनका। आरबीआई की ओम्बुड्समैन कोऑपरेटिव बैंक कैटेगरी, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि आरबीआई ओम्बुड्समैन कोऑपरेटिव बैंक कैटेगरी में, फिर उसमें दे रखा था डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री, ये भी सीधा क्वेश्चन नहीं था, इसमें भी वो तीनों नाम जो थे वो दे रखे थे, मोल्डेल और ये सब। फिर वो था कि आप बताइए कि इन 4-5 नाम में से कौन से 3 नाम को केमिस्ट्री का नोबेल मिला है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे एसबीआई के। लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम कंपोनेंट्स था कि जो रोड्स और गोडाउन वगैरह ऐसा करके इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था एलियूड किपचोगे 2 बार ओलंपिक मैराथन जीते हैं, इनके ऊपर एक क्वेश्चन था कि ये कब कब जीते हैं, तो ये 2016 में मेडल जीते हैं और 2020 में, तो एक शायद उसने दिया हुआ था कि 2020 में जीते हुए, उससे पहले कब जीता था, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। एक एसबर बैंक इसका था, किसका कहाँ का बैंक, ये रशिया का है, इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को में, तो ये क्वेश्चन था एक। और एक क्वेश्चन था इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट क्रॉसिंग द, ऐसा कुछ करके था कि पहली बार इंडिया ने ऐसा कुछ किया है एक्सपोर्ट क्रॉसिंग में, तो इसका आंसर है $450 बिलियन, है ना, ऐसा ही इसमें दे रखा था। एक था एजुकेशन फॉर इंडिया, तो ये एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ साझेदारी करके हुआ था, ये इसका आंसर है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे हाउ मच सिटी, ऐसा करके कुछ आरबीआई ने किया था, तो ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, शायद ये मई जून का क्वेश्चन है, अप्रैल मई का। तो 19 सिटी के अंदर आरबीआई ने किया था इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऐसा कुछ, तो ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल लेंडिंग एपीआर कैलकुलेशन, जो एनुअल परसेंटेज रेट होती है ना, इसमें भी उसने स्टेटमेंट दे रखा था कि कौन सा नहीं है। ये जो एपीआर होता है ना, इसको आप पढ़ना, इसमें 3-4 पैरामीटर, एक इसमें होता है कॉस्ट ऑफ फंड्स, एक होता है इसमें क्रेडिट कॉस्ट, एक इसमें होता है मेंटेनेंस चार्जेस, एक इसमें मेंटेनेंस चार्जेस, एक इसमें होता है पीनल चार्जेस, एक इसमें होता है लेट पेमेंट चार्जेस, तो उसमें शायद रिन्यू चार्जेस ऐसा कुछ करके दे रखा था। काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, तो इस बार थोड़ा सा मुझे लगा कि यार पेपर का लेवल और अच्छा है ना। तो एक सीजीएसएस गारंटी करके कुछ था कि 60% ऑफ लोन अगर ऐसा कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, 50% कितना, ऐसे ही करके कुछ क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है क्योंकि इस बार क्वेश्चन इतने लेंथी थे कि उनको याद रखना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। 2-3 क्वेश्चन मुझे मिले नहीं है, 3 क्वेश्चन नहीं, सॉरी 2 क्वेश्चन नहीं मिले। एक क्वेश्चन था, अभी मुझे याद आया,
पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स करके कुछ क्वेश्चन था, जिसमें यूनाइटेड नेशन या पता नहीं किसने इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को कब सरपास करेगी, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। 2030-50 ऐसे कुछ ऑप्शंस थे, और ये 2 क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिले, और वहाँ लिखने का भी एकदम टाइम नहीं रहा था, क्योंकि एकदम मैं थोड़ा धीरे लिख रहा था, तो 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो पहले मैंने अपने सॉल्व किए, फिर मैंने एक पेज पे छुप छुप के थोड़ा बहुत लिखा कि कोई देख नहीं ले इन्विजिलेटर मेरे को, तो थोड़ा रिस्क लेके भी काम कर लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आप लोग आगे इसी तरह के एग्जाम की तैयारी करते रहो, और किसी एक रिजल्ट से, किसी एक खराब पेपर से अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है यार। आप एक फाइटर हो, चैंपियन हो, तो आप में एक एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं यार ठीक है, जो हो गया नेक्स्ट मैं करके दिखाऊंगा, या मैं करूंगा, मेरे को करना है, ठीक है। इस तरह का एक रखोगे ना एटीट्यूड अपने आप में, तो आप बहुत सारे एग्जाम में अच्छा कर पाओगे, ठीक है ना। बहुत सारे जो अभी एसबीआई पीओ बनते हैं या आईबीपीएस पीओ आरबीआई बनते हैं, उनसे भी कई बार पेपर खराब होते हैं, और बहुत बार होते हैं। इवन मेरे से भी होते हैं। अगर मैं अभी 3 बार जॉब लग चुका हूँ, तो मैंने मतलब लगभग 15 मेंस फेल किए, 14 से 15। तो वो एक फेज़ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हो। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आप विराट कोहली का दे सकते हो। 3 साल से वो शतक नहीं मार रहे थे, बहुत बड़े प्लेयर हैं, सब बोल रहे थे हो सकता है अब उनका टाइम आ गया, अब वो इतना अच्छा नहीं खेल पाएंगे। जब उन्होंने अच्छा खेलना शुरू किया, तो 3 शतक अभी फटाफट मार दिए। तो आप लोग भी अच्छे एस्पिरेंट हो, आप लोग भी एग्जाम जब निकालोगे ना, बहुत अच्छे से निकाल लोगे। 2-3 हो सकता है एक साथ जॉब निकाल लो, आपको लगे ये जॉब करनी, वो करनी है। बस वो है कि अभी आपका थोड़ा सा हार्ड टाइम चल रहा है, हार्ड लक चल रहा है, कई बार लक फेवर नहीं करता है, कई बार आप पढ़ते हो वो नहीं आता है, तो वो सब आपको मैनेज करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। और थोड़ी बहुत अगर मेरे से कोई भी गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप आ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पीडीएफ भी देता हूँ, और जितना मेरे से टाइम होता है मैं पर्सनल हेल्प भी करता हूँ, ताकि हम लोग एक अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट बना के रखें, और आप लोग भी सिलेक्शन लो, और मुझे भी जिन एग्जाम से आगे तैयारी करनी, मैं भी उन लोगों को अच्छे से, मैं भी उन एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।